देखो इसमें तीन होता है, ठीक है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, ठीक है। इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंट्स का बीच में रहता है। प्रीफिक्स में होता है ऑपरेटर पहले रहता है, ऑपरेंट्स बाद में रहता है। और पोस्टफिक्स में ऑपरेंट्स पहले रहता है और ऑपरेटर बाद में रहता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में हमको जब आएगा क्वेश्चन तो वो इनफिक्स से या तो पोस्टफिक्स करने बोलेगा या प्रीफिक्स करने बोलेगा। कभी भी पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स या प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स नहीं आएगा, ठीक है। या तो इनफिक्स से प्रीफिक्स या तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स ही आएगा, ठीक है। अब देखो, और जैसे मैथ्स में बॉड मास था ना कि अब पहले ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन एंड वॉट एवर, यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ भी पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसमें ही पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। जनरली स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा नहीं, पर फिर भी अगर आता है तो ये याद रखना कि पहले इसको करेंगे उसको, ठीक है। अब देखो डिवीजन, मॉड्यूलस और मल्टीप्लाई का प्रायोरिटी सेम रहता है, ठीक है। पर लेफ़्ट से राइट में जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे ना तो पहले जो आएगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे। मान लो डिवीजन पहले आ गया मेरा, डिवीजन छोड़ो, अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन पहले आ गया तो मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में डिवीजन को करेंगे, ठीक है। और प्लस और माइनस में पहले प्लस को करेंगे बाद में माइनस को, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो ऑर्डर के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे P इंटू क्यू स्लैश आर प्लस। अब देखो ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा ना तो उसके अंदर का जो है ना वो पूरा, देखो रुको लिख के ही बताते हैं। अब देखो जैसे ब्रैकेट सॉल्व किए तो एस टी, हम ये पहले पोस्ट फिक्स में कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेंट्स पहले रहेगा, ऑपरेटर बाद में जाएगा, ठीक है। तो हम ऊपर लिख देते हैं सॉल्व इन पोस्ट फिक्स, ठीक है। हाँ, ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेंट से बाद हो जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा टर्म जो है ना, अब ये एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है। यहाँ प्लस भले है पर ये ऑपरेटर की तरफ ट्रीट नहीं होगा, अब ये ऑपरेंड की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम उसको पोस्टफिक्स में चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इधर से हम आए तो मल्टीप्लाई हमको पहले मिला, ठीक है, डिवीजन बाद में मिला। और डिवीजन बाद में आ रहा तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो P Q मल्टीप्लाई को एक इधर भेजेंगे, जो भी वेरिएबल ऑपरेटर होगा उसको एक ही शिफ्ट करेंगे, फिर डिवीजन प्लस एस टी प्लस, ठीक है। अब देखो पी क्यू स्टार हो गया, अब इसका बारी डिवीजन का, ठीक है। अब देखो, अब ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया, ये भी पूरा एक ऑपरेंड हो गया। अब ऑपरेटर ये एक ऑपरेटर बचा, ये एक ऑपरेटर बचा और ये एक ऑपरेंड बचा, मतलब वेरिएबल, ठीक है। तो अब पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो पी क्यू स्टार आर स्लैश प्लस एस टी प्लस, ठीक है। अब ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया, ये पूरा एक ऑपरेंड है, ये एक अकेला ऑपरेटर बचा। पोस्टफिक्स में जब करेंगे तो ऑपरेटर को, अब क्योंकि देखो ये पूरा एक ऑपरेंड है, ये पूरा एक ऑपरेंड है, तो पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर बाद में चल जाता है, ठीक है। तो इसको बाद में करेंगे ये वाला प्लस को, तो पी क्यू स्टार आर स्लैश एस टी प्लस यहाँ पहले से था और ये प्लस बाहर आ जाएगा, यही होगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पहले हम लोग फिर से ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करेंगे। अपर देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी स्टार। अब ये ऑपरेटर पोस्टफिक्स में हम कर रहे हैं क्योंकि, तो ये ऑपरेटर बाद में चल जाएगा ऑपरेंड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ई स्लैश इंटू एफ, ठीक है। अभी ब्रैकेट मेरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये वाला ब्रैकेट अभी सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो अंदर वाला ब्रैकेट अभी हुआ, अभी ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें, a प्लस बी माइनस सी। अब देखो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम माइनस को भी नहीं छुए हैं, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये डी ई जो है ये मेरा एक ऑपरेंड है, ठीक है, उसके बाद एक ऑपरेटर, तो ये जो
ये जो वो ये होगा ना स्टार, वो डी के बाद नहीं जाएगा, ये स्लैश के बाद चल जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा ऑपरेंड है, ठीक है। तो और जो ऑपरेटर होता है वो पोस्टफिक्स में ऑपरेंड के बाद जाता है, तो ये मेरा पूरा एक ऑपरेंड है, तो इसको हम ऑपरेटर के बाद, ऑपरेंड के बाद भेजेंगे ये स्टार को। तो डी ई स्लैश स्टार, एक स्टार पहले से था एफ, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया। अब ये ला स्टार को हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस बाद में आता है स्टार के। तो पहले ए प्लस बी माइनस सी डी ई स्लैश स्टार, ये स्टार एफ के एक इधर जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये एक ऑपरेंड, ये पूरा एक ऑपरेंड, ठीक है, क्योंकि ये स्टार स्लैश सब तो सॉल्व हो चुका है, तो एक माइनस बचे, तो माइनस सबसे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस, देखो अब ब्रैकेट से सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट सब नहीं लगाओ, ठीक है। तो बी सी डी ई स्लैश स्टार एफ स्टार माइनस, ठीक है। ये पूरा एक ऑपरेंड, एक ऑपरेंड, ये लास्ट एक ऑपरेटर बचा, तो वो सबसे बाहर। ए बी सी डी ई स्लैश स्टार एफ स्टार माइनस प्लस, ठीक है। यही होगा आंसर, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और देखो, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ भी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में हम जब लेफ़्ट टू राइट आए, ठीक है, तो हमको डिवीजन पहले मिल रहा है, तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी स्लैश सी स्टार डी ई के जस्ट एक इधर स्लैश करेंगे और ये एम, ठीक है। अब हम स्टार को सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी स्टार। अब देखो ये स्टार को सॉल्व करेंगे तो मेरा ब्रैकेट तो सॉल्व हो जाएगा, तो ब्रैकेट से हम हटा देंगे, डी ई स्लैश एफ स्टार, ठीक है, स्टार हो गया। अब ये तो पूरा हो गया। अब ये मेरा पूरा एक ऑपरेंड हो गया, ठीक है। अब हम इधर से आए तो हमको ये पहले मिल रहा है, बाद में मल्टीप्लाई, तो पहले हम उसको लिखेंगे, ए प्लस बी सी स्लैश एस्ट्रिक डी ई स्लैश एफ स्टार, ठीक है। ये अब ये मेरा एक ऑपरेंड, ये पूरा एक ऑपरेंड था, ठीक है। अब यहाँ पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, रुको नेक्स्ट पेज। ए प्लस बी सी स्लैश, अब देखो ये स्टार जो होगा अब ये सबसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड, उसके बीच में ऑपरेटर, तो पोस्टफिक्स में सबसे बाहर जाएगा। ये लिखा जाएगा डी ई स्लैश एफ, एक स्टार पहले से था, एक और स्टार, ठीक है। अब देखो अच्छा यहीं पे बता देते हैं, देखो ये एक ऑपरेटर, ये ये एक ऑपरेंड, ये पूरा एक ऑपरेंड, बीच में एक ऑपरेटर, तो ए बी सी स्लैश डी ई स्लैश एफ स्टार स्टार, और ये प्लस जो होगा सबसे बाहर, ठीक है। पोस्टफिक्स में बस यही करना है, ठीक है। और अब प्रीफिक्स देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के पहले चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, तो पहले हमको ये ब्रैकेट मिल रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस ए बी, ठीक है, स्लैश सी स्टार डी प्लस सी, ठीक है, वो ब्रैकेट हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट का बारी, माइनस ए बी स्लैश सी स्टार प्लस डी ई, ठीक है। अब ये एक ऑपरेंड, ये पूरा एक ऑपरेंड, ठीक है। अब ये ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि डिवीजन और स्टार में पहले वो ये आ गया लेफ्ट टू राइट, तो ये होगा, तो ये वाला स्लैश बाहर आ जाएगा, प्लस डी, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड, ये लास्ट ऑपरेटर, तो वो सबसे बाहर आया, माइनस ए बी सी प्लस डी ई, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि ये पहले आ गया, ठीक है। देखो प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अब स्लैश लिखेंगे, अब ये ब्रैकेट सॉल्व, ये इसको अगले लाइन में करना, पहले इसको ऐसे ही लिख दो, डब्लू स्लैश प्लस एक्स वाई स्लैश, अब ये ब्रैकेट में ये पहले आ गया मेरा,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एस्ट्रिक ZW/V, ठीक है। अब प्लस XY डिवीजन, अब ये एक ऑपरेंट, ये एक ऑपरेंट, ये एक ऑपरेटर, तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा स्लैश स्टार। अब ये हटा दो, ठीक है, क्योंकि मेरा तो सॉल्व ही हो गया। ZW/V, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट्स हटा दो। अब देखो ये एक ऑपरेंड, ये एक ऑपरेंड, बीच में एक ऑपरेटर, तो ये पहले आ जाएगा स्लैश प्लस XY स्लैश स्टार ZW/V, ठीक है। बस यही था, एक क्वेश्चन